एक तरह से जिंदा करना अपना तय हुआ। ऐसा मैंने कुछ वर्ष पहले एक विज्ञापन देखा था, सुभाष चंद्र बोस के बारे में आया था। जोधपुर से शायद पहले सम्राट सुभाष चंद्र बोस का जन्म दिवस था, होता यशगान कर रहे थे। ऐसे महापुरुषों किसी जाति बिरादरी से किसी जोड़ना उनके साथ तो अन्याय नहीं है, पूरे समाज के साथ भी इस प्रकार की एक तरह से संकेत नाम समाज मान जाता है। अम्बेडकर जी को केवल संविधान निर्माता के रूप में प्रस्तुत किया है। भारत के संविधान की ड्राफ्ट कमेटी के चेयरमैन थे और भारत को उन्होंने एक अच्छा संविधान दिया। और मल्टी डायमेंशनल पर्सनालिटी के व्यक्ति थे और उनके जीवन की कुछ चुनिंदा बातों को जिन समीक्षकों ने अपने अपने हेतु और स्वार्थ के लिए लोगों के सामने प्रस्तुत किया, उसमें जो उनकी राजनीतिक और सामाजिक आर्थिक समृद्धि में सहायक हो सकती थी, उनको प्रचारित करने का प्रयास किया। अम्बेडकर जी का और गांधी का नाम लेकर अनेक लोगों ने मंत्री पद प्राप्त कर लिए, अनेक प्रकार की उपमाएं प्राप्त कर ली, लेकिन उनकी शिक्षाओं पर जहां तक चलने का विषय आता है, शायद गिनती में कितने लायक लोग नहीं होंगे जो उनके जीवन का अक्सर से पालन करते होंगे। एक और निवेदन करना चाहता हूँ। अभी सब लोग हम चर्चा करते हैं अम्बेडकर की जीवनी पढ़नी। मैं थोड़ा विमर्श करता हूँ, अम्बेडकर की जीवनी आप मत पढ़िए। फिर रिपीट करता हूँ, अम्बेडकर की जीवनी मत पढ़िए, अम्बेडकर को खुद को पढ़िए। जीवनी में लेखकों ने अपनी अपनी सुविधा के हिसाब से विचारों को कट पेस्ट किया है। उनकी अपनी ओरिजिनल राइटिंग्स पढ़ेंगे, उसके बहुत बड़े हिस्से को सामान्य क्या पढ़े लिखे विद्वानों को भी पता नहीं अम्बेडकर ऐसा लिख सकते हैं क्या। आगे मैं इस वार्ता में ही थोड़ा विस्तार करके बताऊंगा। हो सकता है कुछ लोग उससे विमर्श व्यक्त करें, असहमत हो, लेकिन मैं बहुत प्रमाणिकता से कहता हूं कि मैंने कोई उनकी जीवनी नहीं पढ़ी है। मैंने उनकी लगभग आधा दर्जन ओरिजिनल राइटिंग डॉक्टर अम्बेडकर के द्वारा लिखी हुई पढ़ी है। उसमें से ही आपको कुछ चुनिंदा बातें जो मेरे को ठीक लगी वो मैं आपके सामने रखूंगा। जीवन में सब लोग जानते हैं कितना शिवाजी का वातावरण उस समय था। कुछ हद तक वर्तमान समय में सफलता मिली है। शहरी क्षेत्र में, औद्योगिक क्षेत्र में, महानगरों में शिवाजी नहीं दिखाई देती। ग्रामीण क्षेत्रों में अपवाद स्वरूप तो आज भी दिखाई देता है। आज भी हम गांव में देखते हैं तो एक जगह पर बैठकर लोग भोजन नहीं कर पाते। कमजोर वर्ग के लिए अलग से टेंट की व्यवस्था होती है। तो समस्त आपको चीजों से कहना चाहता हूँ, अगर इस प्रकार की व्यवस्था ऐसे भोजन का बहिष्कार कीजिए, बच जाइए ऐसे भोजन, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम उसको बदल नहीं सकते, कोई गलत पॉलिटिक्स नहीं है कि आप अपनी असंतुष्टता तो व्यक्त कर सकते हैं। आपका डिस्प्लेजर बहुत बड़ा मैसेज के लिए फंक्शन हो। इस प्रकार के वातावरण में कैसे एक बालक ने अनेक भाषाओं में डिग्रियां प्राप्त की, इस प्रकार से आज ये स्थिति है कि कोलंबिया विश्वविद्यालय में उनकी आदमकद प्रतिमा लगी हुई है। हिंदुस्तान के किसी भी विद्वान की आदमकद प्रतिमा नहीं लगी होगी। कोलंबिया विश्वविद्यालय अमेरिका का बहुत प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय है, उसने एक डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा लगाई। समाज में शिवाजी का वातावरण पहले था, बहुत हद तक परिवर्तन हुए हैं, सकारात्मक परिवर्तन हुए हैं। सवर्ण जातियों के प्रति अम्बेडकर का कोई दुर्भावना का भाव नहीं था। वो चाहते थे कि हिंदू समाज में सुधार होना चाहिए। हम लोग बातचीत में बहुत सावधानी बरतते हैं। भारतीय समाज, मैं कहता हूं, उन्होंने कहा हिंदू समाज में सुधार होना चाहिए। भारतीय समाज की बात उन्होंने तब कही कि हिंदू समाज की बिना भारतीय समाज की कल्पना नहीं है। अगर हिंदू समाज में सुधार नहीं होगा, उसमें छुआछूत रहेगी, उसमें भेदभाव रहेगा। समाज जब लोकतांत्रिक नहीं है तो वो राष्ट्र को क्या लोकतांत्रिक व्यवस्था दे पाएगा? नहीं दे पाएगा वो लोकतांत्रिक व्यवस्था। इस नाते समाज में, हिंदू समाज में सुधार बहुत आवश्यक है।
जाति का ब्राह्मण से खत्म होना चाहिए, छुआछूत का भाव खत्म होना चाहिए। बहुत प्रयत्न हुए हैं अम्बेडकर को आगे बढ़ाने वालों में, कुछ भले सवर्णों का भी योगदान है, इसको भी आपको नहीं भूलना चाहिए। उनका नाम अम्बेडकर, ये अम्बेडकर उनका मौलिक नाम नहीं है, उनका मौलिक नाम अम्बा वाडेकर है। अम्बेडकर उनके शिक्षक थे, उन्होंने अपना उपनाम दिया है कि भाई तेरी जाति को लेकर लोग तेरे से छुआछूत करते हैं, आज तो मेरा एक तरह से ब्रेन चाइल्ड का मानस हो गया। साहित्य का बैकग्राउंड ने उनको विदेश पढ़ने के लिए फेलोशिप दी, उनको स्कॉलरशिप दी, उनको भेजा, अनुमत हो रहा है। आज बड़ी कंपनियां भेजती है कहीं किसी को हायर एजुकेशन के लिए, तो वो भी कॉन्टेक्ट करते वापस आके आपको सेवा दे, वो भी वापस आए बड़ौदा में आके उन्होंने एक तरह से डिफेंस सेक्रेटरी या रक्षा सचिव का काम किया। हालांकि ये थे समाज की, आप समझ सकते कितनी दुर्गति हुई है। वो स्टेट के डिफेंस मिनिस्टर थे, लेकिन पानी का धक्का उसके बावजूद उनका अलग था, उनको कोई सरकार से पानी निकलाता नहीं था। कर्मचारी आता था, उनकी फाइल ले गई तो दूर से पड़ेगा तो उनकी टेबल पर फाइल उनको हाथ में नहीं देता था, टेबल के पर्याप्त सुरक्षित दूरी रखता था। छोटी छोटी और भी बहुत सारी बातें हैं, सबने अपने 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 काम में पड़ी होगी, हम तो उनकी मौलिक बात पर विचार करें। उन्होंने हिंदुस्तान में लोकतांत्रिक परंपराओं की बात की, हिंदुस्तान में लोकतंत्र होना चाहिए। लोकतंत्र एक विलासिता है, ये उस बात को स्वीकार करते हैं। भारत जैसा देश लोकतांत्रिक विलासिता को लंबे समय तक वहन कर पाए, इसका भी उनको संशय था। लेकिन उन्होंने कहा कि लोकतंत्र से बढ़िया वैकल्पिक व्यवस्था कोई है नहीं। अनेक बुराइयों के बावजूद भी निर्णय समय पर नहीं होते, गोपनीयता नहीं रहती, सरकारें अस्थिर होती। हम सब जानते हैं किसी प्रकार की गठबंधन की सरकारें बनती है, कैसा दरिद्र और ग्रसित उत्पन्न होता है, देश के हितों के साथ समझौता हो जाता है, दलगत राजनीति के लिए राष्ट्रीय हितों को बलि दे दी जाती है। इतनी सारी बुराइयां होने के बावजूद भी उन्होंने कहा कि लोकतंत्र से बेहतरीन व्यवस्था अभी तक मानव समुदाय खोज नहीं पाया है, इसलिए हमको लोकतांत्रिक व्यवस्था को ही अपनाना चाहिए। ब्रिटिश मॉडल के समर्थक नहीं थे वो चाहते थे भारत की अपनी परिस्थितियों के अनुकूल ब्रिटिश मॉडल में कुछ सुधार करके ब्रिटिश मॉडल को कॉपी नहीं करना। अभी बता रहे थे रंगा कि भारत के संविधान को से बहुत सारी चीजें जुड़ी, कई सारी चीजें ली गई है विदेशों से, लेकिन इससे बढ़िया संविधान तो उस परिस्थिति में बन नहीं सकता। बाद में बहुत सारे संशोधन हुए, लोकतांत्रिक व्यवस्था की बात करते करते कुछ ऐसे प्रावधान थे जिन पर उनको बहुत आपत्ति थी, जैसे हिंदू कोड बिल का प्रसंग आया था, उसी विषय को लेकर उनको मंत्रिमंडल छोड़ना पड़ा, उन्होंने छोड़ दिया कि मंत्रिमंडल का उपासना करना, उसका लाभ प्राप्त करना मेरा जीवन लक्ष्य नहीं। ठोकर बात उन्होंने मंत्रिमंडल से, लेकिन नेहरू जी कुछ मामलों में उनसे सुरागर रखते थे। ये ओपन सीक्रेट है, ओपन चैलेंज दिस ओपिनियन। नेहरू और गांधी को वो महामानव नहीं मानते थे। अम्बेडकर कांग्रेस के प्राथमिक सदस्य भी नहीं थे। वो कहते थे कि कोई व्यक्ति इतना बड़ा महात्मा नहीं, उतना बड़ा नहीं होता, उसका महात्मा मान लो, ठीक है, मैं रेस्पेक्ट करता हूँ, उसका सम्मान करते हुए अम्बेडकर ने पूरा फैक्ट दिया था, जिसमें अंग्रेजों ने जो षड्यंत्रपूर्ण तरीके से हिंदू समाज को तोड़ने का प्रयत्न किया था, गांधी ने जो आंदोलन किया था, गांधी का ही उन्होंने सम्मान रखा कि इस भले इंसान की, क्योंकि नेक नीति पर कोई डाउट नहीं था उनको, उन्होंने कहा इस भले इंसान की बलि देकर मैं दलितों के हितों को सुरक्षा नहीं देना चाहता। इसलिए उन्होंने समझौता किया, विद इन सोसाइटी आरक्षण की व्यवस्था हो, सामान्य लोग भी मतदाता करें और हमारे समाज के लिए प्रतिनिधित्व सुनिश्चित होना। कितने विद्वान व्यक्ति थे, गोलमेज सम्मेलन में उनको मिलने का मौका मिलता है, वो अपनी बात रखते हैं गोलमेज सम्मेलन, अंग्रेजों के सामने अपने समाज की बात रखते हैं कि हमारा प्रतिनिधित्व होना चाहिए। अब आप कल्पना करें, अनुभव करें, महिलाओं को कोई भूमिका नहीं समाज के जीवन में, दलितों को या कमजोर तबके को कोई भूमिका नहीं, वर्ण व्यवस्था किसी जमाने में बढ़िया रही होगी,
कोई उपयोग नहीं है। मैं इस बात का आपसे आग्रह करता हूँ, इसी वर्ण व्यवस्था ने हिंदुस्तान को जातिगत टुकड़ों में गिरोह में बांटा है, इसलिए इसका किसी समय रहा होगा वैज्ञानिक योग्यता के आधार पर काम मिलता था, लेकिन बाद में वंश परंपरा और जन्म के आधार पर जातिगत व्यवस्थाएं बन गई, इसकी अब वर्ण व्यवस्था का कोई उपयोग नहीं। डॉक्टर अम्बेडकर दलितों के बीच में बहुत खुलकर बात करते हैं। वो कहते हैं कि केवल शोषण सवर्ण वर्ग तथाकथित रूप से आपका नहीं करता, कमजोर तबके में भी छोटी छोटी कोटड़ियां बनी हुई है, वो भी एक समाज दूसरे समाज के यहाँ सहज रूप से जाता नहीं है, भोजन पानी नहीं करता है। आज भी देखते हैं दूसरी जाति के लोग भी एक दूसरे के यहाँ सहज रूप से नहीं जाते हैं, और इस प्रकार के सब प्रकार के भेदभाव का विरोध। धारा 370 का विषय आता है, जब लोकतांत्रिक विचारों की बात आती है। अमेरिका आप समझते हैं धारा 370 खत्म हो गई, आउटडेटेड हो गई, उसका कोई उपयोग नहीं है, लेकिन उन्होंने कश्मीर विषय कश्मीर समस्या पर फिर कभी कोई बात करेंगे, किस प्रकार से व्यक्तिगत आकांक्षाओं का शिकार भारत को होना पड़ा, अपने व्यक्तिगत प्रतिष्ठा और छवि के लिए राष्ट्रीय हितों की बलि दे दी गई। संयुक्त राष्ट्र में कौन लेके गया था? आप सब जानते हैं, जिसको मैं बताता हूँ। संयुक्त राष्ट्र में कश्मीर का विषय पंडित नेहरू लेके गए थे और पाकिस्तान लेकर नहीं गया था। जिस समय भारत की सेनाएं पूरे कश्मीर को खाली करा सकती थी, उस समय हम इस विषय को संयुक्त राष्ट्र में ले गए थे। और उसके बाद में एक और भूल की नेहरू ने, उन्होंने कहा कि मैं जर्मन से मैं कराऊंगा, पाकिस्तान की तरफ से कोई मांग नहीं थी, नेहरू ने खुद ने कहा था कि मैं जर्मन से मैं कराऊंगा। ये अम्बेडकर की पुस्तक में लिखा हुआ। उन्होंने प्रोफेसर भदौर से लगभग 15 दिन तक इन विषयों पर चर्चा करके अपना ओपिनियन दिया। शेख अब्दुल्ला जब मिलने जाते हैं तो वो कहते हैं कि सब 3 विषय रक्षा का, वित्त का और विदेश मंत्रालय को भारत सरकार के पास रहना चाहिए, और बाकी विषय है जो जम्मू कश्मीर की सरकार देगी। तीसरी गलती क्या हुई? भारत का पक्ष रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र में शेख अब्दुल्ला को भेजा गया भारत सरकार के द्वारा। शेख अब्दुल्ला ने ब्रिटेन में लौटते वक्त एक स्टेटमेंट किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, हम भारत में भी नहीं रहना चाहते, हम पाकिस्तान में भी नहीं रहना चाहते, हमको तो स्वतंत्र राज्य चाहिए। अम्बेडकर ने इन बातों को लेकर बहुत सारा विरोध व्यक्त किया कि ये बातें राष्ट्र हित में नहीं है। ऐसी लोकतांत्रिक व्यवस्था के वो समर्थक नहीं थे जो देश के हितों के विपरीत हो। फिर अपन देखते हैं कि अम्बेडकर हिंदू समाज की आलोचना ही क्यों करते हैं। अपन जब चर्चा करते हैं ना, तो ये लगता है कि हिंदू समाज की आलोचना करते हैं। अम्बेडकर कहते हैं कि हिंदू के रूप में जन्म लिया है, और उन्होंने हिंदू के रूप में जन्म लेना मेरे वश में नहीं था, बहुत सामान्य बात है, सब कुछ जानते हैं। केवल यही बात बनेगी लोगों को। अम्बेडकर चाहते तो उस समय किसी भी धर्म में जा सकते थे, उनके पास दुनिया भर के दोनों मन थे। व्यक्तिगत प्रस्ताव आया था, आपको हम संत की उपाधि देते हैं, आप ईसाई स्वीकार कर लीजिए। हैदराबाद के नवाब ने ब्लैंक चेक ऑफर किया था, जितना चाहो उतना अमाउंट भर दो, आप इस्लाम को स्वीकार कर लीजिए। सबसे पहले डॉक्टर अम्बेडकर गुरुद्वारा में गए, लगभग 1.5-2 महीने में गुरुद्वारे में रहे हो, सिख धर्म से बहुत प्रभावित हुए, लेकिन उनको लगा कि सोशल हायरार्की, सामाजिक पद स्वभाव सिख धर्म में भी है, तो अब क्या करना चाहिए। चिंता तो होती है, समाज में चिंतक लोग थे, सोचते थे कि हिंदू समाज का हित नहीं हो। दत्तोपंथी फैमिली जैसे विचार रखते समझ के प्रचार, डॉक्टर मुंजे जैसे व्यक्ति थे, हिंदू महासभा के प्रतिनिधि पुराने विद्वान थे, डॉक्टर मुंजे मिलते हैं, उनसे फैमिली भी मिलते हैं, डॉक्टर मुंजे को आश्वस्त करते हैं, डॉक्टर साहब आप आश्वस्त रहिए, मैं हिंदू समाज का कोई अहित नहीं करूंगा।
धर्म की शाखा को ग्रहण करूंगा और वो बौद्ध धर्म था। बौद्ध धर्म मूल सनातन परंपरा का ही एक भाग माना जाता है। जो किसी के भाव क्या है, भाव यह है कि बाकी सारे धर्म, चाहे इस्लाम हो चाहे क्रिश्चियनिटी हो, विदेशी धर्म है, भारतीय व्यक्ति से पैदा नहीं हुए। जैन सिख बौद्ध ये भारतीय व्यक्ति से पैदा उपासना पद्धति अलग हो सकती है, इस प्रकार की बात है। अब ये प्रश्न उठता है कई मित्र ऐसा विचार है हिंदुओं की आलोचना की है, हिंदू धर्म की उन्होंने बुराई की। तो भाई अपने घर में बुराई है, घर का कोई समझदार व्यक्ति हमको ये कहना है इसको ठीक करना चाहिए, हमको क्यों बुरा मानना चाहिए, ठीक करना चाहिए नहीं करना चाहिए। और एक बात और बताओ, अन्य धर्मों की आलोचना नहीं की उन्होंने, उसका दूसरा आयाम आगे बढ़ गया। जब आपका अपना घर जिसकी छत कमजोर हो, दीवार कमजोर हो, तो आप अपना घर ठीक करेंगे या पड़ोस का घर ठीक करेंगे? स्वाभाविक रूप से व्यक्ति अपना घर ठीक करेगा। उनको लगा कि हिंदू समाज मेरा अपना है, मैं इसको ठीक करने का प्रयत्न करता हूँ। उन्होंने 1936 में घोषणा की थी कि मैं धर्म परिवर्तन करूंगा। 20 साल तक उन्होंने इंतजार किया, सामाजिक परिवर्तन के वांछित परिणाम नहीं आए, तब जाकर 1955 नवंबर धर्म वो जितना आलोचना जितनी निंदा उन्होंने सामाजिक कुरीतियों की, परंपराओं की हमारे हिंदू समाज की है, उससे ज्यादा जो बहुत कम प्रचार में आती है, ज्यादा चर्चा उन्होंने इस्लाम की कटुता की है। उन्होंने एक पुस्तक लिखी है सॉफ्ट ऑफ पाकिस्तान। निश्चित रूप से हर पढ़े लिखे व्यक्ति को हिंदुस्तान आजाद भारत में रहता है उसको पढ़नी चाहिए। पढ़ी है तो ठीक है, नहीं पढ़ी है तो पढ़ने का प्रयत्न करें। आजकल तो नेट पर सामग्री उपलब्ध है, निश्चित रूप से पढ़नी। उन्होंने कहा है भारत आजाद हो रहा, अब इसके पास में विकल्प क्या है? दो प्रकार के मामले चल रहे थे। एक जना की थियरी डायरेक्ट एक्शन, इस प्रकार की धमकियां, कत्लेआम कुछ भी करने के पाकिस्तान को लेकर एक हिंदू महासभा का विकल्प था। दो राष्ट्र है, हिंदू और मुसलमान साथ नहीं रह सकते, दो अलग अलग संस्कृतियां हैं, उनको अलग हमको अलग, हमको नहीं चाहिए संयुक्त भारत। जितना तो संयुक्त भारत के पास में नहीं है, वो तो किसी भी सूरत में भारत का विभाजन होना चाहिए, जितना की हर थी। अमेरिका ने इस चीज को बहुत गहराई से अनुभव किया। उन्होंने कहा मुस्लिम इतने कट्टर है, इतने कृत संकल्प है, ये पाकिस्तान लेने के लिए किसी भी सीमा तक जाएंगे।